जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य समिति की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 8/2025 दिया हुआ है, जिसमें कहा गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं राज्य के सभी स्वास्थ्य उप केंद्रों में जनमानस को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं को दृढ़ एवं सफल संचालन हेतु ANM के संविदागत रिक्त पदों पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस पद के लिए एक मुश्त मानदेय 15,000 रुपया निर्धारित किया गया है। आगे यहाँ पे क्रम संख्या, पद नाम, पदों की कोटिवार विवरणी, कुल संख्या, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता को दिया गया है। इसमें पदों की कोटिवार विवरणी में 4% दिव्यांग एवं 2% स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी को दे आरक्षण सहित पदों को दर्शाया गया है। इसमें ANM HSC के लिए, जनरल के लिए 2231 पद, EWS के लिए 420 पद, SC के लिए 609 पद, ST के लिए 53 पद, EBC के लिए 603 पद, BC के लिए 104 पद, WBC के लिए 177 पद दिया हुआ है। क्रम संख्या सेकंड में ANM RBSK के लिए, जनरल के लिए 124 पद, EWS के लिए 51 पद, SC के लिए 118 पद, ST के लिए 8 पद, EBC के लिए 87 पद, WBC के लिए 22 पद, कुल पदों की संख्या 510 दिया हुआ है। क्रम संख्या 3 में ANM NUHM के लिए, जनरल के लिए 123 पद, EWS के लिए 25 पद, SC के लिए 48 पद, ST के लिए 5 पद, EBC के लिए 70 पद, BC के लिए 21 पद, WBC के लिए 7 पद, कुल पदों की संख्या 299 दिया हुआ है। यानी कुल पदों की संख्या 5006 नीचे में दर्शाया गया है। इस फॉर्म को भरने के लिए ANM का कोर्स किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से होना चाहिए और साथ में बिहार काउंसिल में इसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होना चाहिए। यहाँ पे समान निर्देश को दिया गया है, जिसमें कहा गया है आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव आदि के लिए कट ऑफ डेट जो है 1/8/2025 होगी। आयु सीमा दिनांक 1/8/2025 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु अनारक्षित वर्ग या EWS महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 42 वर्ष रखा गया है। और साथ में ये भी कहा गया कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में निःशक्तों यानी दिव्यांगों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमान्य है। थर्ड में कहा गया है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के मानव संसाधन नियमावली 2021 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय कर्मियों को अधिकतम 5 वर्ष की छूट अनुमान है, बशर्ते वे न्यूनतम पात्रता धारण करते हो। 4 में कहा गया है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 212 दिनांक 23/1/2006 में निहित प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा पिछली नियुक्ति प्रक्रिया राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार विज्ञापन संख्या 5/2021 में दिनांक 1/6/2021 के तिथि से उम्र की गणना की गई थी। अतः वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/6/2021 से 1/8/2025 तक अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं अथवा उक्त अवधि में अधिकतम उम्र के हो गए हैं, वे भी विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, बशर्ते वे अन्य अर्हताएं पूरी करते हों। बिंदु 3 पे बोला गया है किसी भी अभ्यर्थियों को कंडिका 2, 3 एवं 4 में से कोई एक ही छूट अधिकतम आयु सीमा में दे होगा। आगे यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं आवेदन शुल्क जमा करने से संबंधित दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें कहा गया है प्रारंभिक तिथि एवं समय 14/8/2025 के 10 बजे पूर्वाह्न से तथा अंतिम तिथि 28/8/2025 के 6 बजे अपराह्न तक ही इस पद के लिए आवेदन किया जाएगा। आगे यहाँ पे आरक्षण से संबंधित दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें कहा गया है बिहार राज्य के वर्तमान लागू प्रचलित आरक्षण नियमों एवं तद अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से
निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण का लाभ दे होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया अस्थायी पता, अस्थायी निवास ही आरक्षण का प्रयोजन के लिए अनुमान होंगे। इस फॉर्म को भरने के लिए अभ्यर्थी अपने जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि से संबंधित पूर्ण रूप से संतुष्ट हो ले, उसके बाद ही आवेदन करें। अगर आप गलती से दूसरे आरक्षण के कोटि में किसी भी प्रकार की त्रुटि या भिन्नता होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामले में निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा: अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। बी में बोला गया है, ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मामले में निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा: अस्थायी निवास यानी डोमिसाइल प्रमाण पत्र, क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र यानी बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ होना चाहिए। सी में बोला गया है, ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मामले में निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। इसके लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदन शुल्क से संबंधित यहाँ पे दिशा निर्देश को दिया गया है, जिसमें कहा गया है सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क 500 रुपया रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए आवेदन शुल्क 125 रुपया निर्धारित किया गया है। आरक्षित या अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए 125 रुपया आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। और राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के हों, उनके लिए आवेदन शुल्क 500 रुपया निर्धारित किया गया है। और दिव्यांग अभ्यर्थी हो यानी 40% अथवा उससे अधिक के लिए आवेदन शुल्क 125 रुपया रखा गया है। आगे यहाँ चयन के आधार से संबंधित दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें लिखित प्रतियोगिता परीक्षा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंकों का अधिभार जो है 80 अंक का होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त सीबीटी प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत को 0.8 के गुणक से गुणा करके अवधारित किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी अभ्यर्थी को सीबीटी प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 50% अंक प्राप्त हुआ हो, तो उसके प्रतियोगिता परीक्षा के अधिभार यानी वेटेज अंकों की गणना 50 गुणे 0.8 के हिसाब से करते हुए 40 अंक दिए जाएंगे। यदि कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आकस्मिक एवं अस्थायी व्यवस्था के तहत पूर्णतः औपबंधिक रूप से रखे गए एनएम के पद पर कार्य अनुभव के लिए प्रतिवर्ष 5 अंक एवं अधिकतम 20 अंक किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवस की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात 365 दिन से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। इसके लिए 20 अंक दिया जाएगा। कुल अंकों की संख्या जो है वो 100 अंक की होगी। प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी में कुल 60 अंकों का होगा, जिसमें बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के कुल 60 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन लागू नहीं किया गया है। परीक्षा का पाठ्यक्रम राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अधिकृत वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी तथा अभ्यर्थी की संख्या अधिक होने की स्थिति में उक्त परीक्षा का आयोजन 1 से अधिक पालियों में किया जा सकता है। 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजन किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। इस परीक्षा को पास करने के लिए न्यूनतम अर्हताएं दर्शाया गया है, जिसमें कहा गया है सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अर्हताएं अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में आपको फेल घोषित किया जाएगा। मेगा सूची में टाई होने की स्थिति के लिए दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें कहा गया है अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेगा सूची प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में
मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, अर्थात तो उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा सूची में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा, अर्थात तो अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा सूची क्रम में ऊपर रहेंगे। इसके बावजूद यदि 1 से अधिक अभ्यर्थी समान हो तो ऐसे अभ्यर्थियों का वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।